हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलाई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात मैं हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ कि हम मुश्किल से बहुत ही कम प्रश्नों को लेकर आते हैं, लेकिन वही प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सेशन को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? किस रूप में किया गया है? संघीय राज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी संघ राजतंत्र। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इसका अर्थ है कि भारत स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां, 42वां, 44वां, 73वां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसी संशोधन से पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? केवल एक धर्म को मान्यता, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, धर्म पर प्रतिबंध, किसी धर्म को मान्यता नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट व्याख्या देखेंगे इसकी। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। पहले प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द संशोधन के बाद इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको पता नहीं क्या। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, भारत की जनता, भारतीय संविधान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत होती है इससे, ठीक है। इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है। ये शब्द बताते हैं कि भारतीय संविधान की शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है। इसे जनता की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है, यानी अंतिम सत्ता जनता में निहित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव कम करना है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना है। राजनीतिक न्याय सभी को राजनीतिक भागीदारी के अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है? विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, संपत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति। ठीक है, संपत्ति। व्याख्या में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख है। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में दी गई है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अब यह संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना में समानता के संबंध में क्या कहा गया है? आर्थिक समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, संपत्ति की समानता, केवल राजनीतिक समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार की इसमें समानता दी गई है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, प्रस्तावना में नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर देना है। यह विचार संविधान में दिए गए समानता के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में बंधुता किसकी भावना सुनिश्चित करती है? आर्थिक विकास, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ भाईचारे और एकता की भावना से है। प्रस्तावना बंधुता के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना चाहती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह भावना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? राजा का शासन, वंशानुगत शासन, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, गणराज्य का अर्थ देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत एक गणराज्य है। कौन सा राज्य है? गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? राजा का शासन, जनता का शासन, सेना का शासन, न्यायपालिका का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ कि शासन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? दूसरे देशों पर निर्भरता,
आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र, केवल आर्थिक स्वतंत्रता, केवल सैन्य स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र। ठीक है, इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत किसी दूसरे देश की सत्ता के अधीन नहीं है। वह अपनी घरेलू और विदेश नीति के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकता है। यही भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस भावना को दर्शाता है? समाजवादी शब्द किस भावना को दर्शाता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, राजशाही, धार्मिक शासन, सैन्य शासन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट? तो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। समाजवादी शब्द का उद्देश्य समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों को उचित अवसर उपलब्ध कराना है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। यह कल्याणकारी राज्य की भावना को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन पर मैं अभी लिख देती हूँ, स्टार लगा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। हालांकि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। देखो, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि अंगीकृत कब किया गया संविधान को, तो ये वाली डेट आ जाएगी, और लागू पूछा जाए तो ये वाली डेट आ जाएगी। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 बार। कितनी बार? 1 बार। कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। कितने बार? 1 बार। ठीक है, यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, इसलिए 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मेनका गांधी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, इम्पॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसी मामले में मूल संरचना सिद्धांत भी महत्वपूर्ण रूप से सामने आया। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, यानी कि जो पहले से उसमें बातें लिखी हुई है उसको वो काट नहीं सकते हैं। ठीक है, और संशोधन इसमें चाहे कितनी बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? नहीं। हाँ, लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। केवल राष्ट्रपति कर सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अभी हमने पढ़ा ऑप्शन बी, कर सकती है लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन की शक्ति सीमित है। संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किया गया संशोधन इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम भारत के लोग इस किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत को दर्शाता है? राष्ट्रपति की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, जनता की संप्रभुता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता की संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। हम भारत के लोग यह बताता है कि संविधान की शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है। जनता ही लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है। इसी कारण इसे लोकप्रिय संप्रभुता से जोड़ा जाता है। यह प्रस्तावना का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था? लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, संप्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोनों शब्द जोड़े गए। इसी संशोधन द्वारा अखंडता शब्द भी जोड़ा गया, इसलिए तीनों को एक साथ याद रखना सबसे अच्छा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 विषयों का उल्लेख किया गया था। और इसी के साथ इसकी थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख किया गया है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता की भावना को दर्शाते हैं। इन्हें मौलिक अधिकारों से जोड़कर पढ़ना भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 शब्दों को जरूर याद रखें: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, और ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पॉलिटी से, प्रस्तावना से कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं में से लगभग पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 20 प्रश्नों की हमारी ये सीरीज़ चलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अगले टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।